150 के था जब मैंने बंद करना है, ठीक है, नोट कर लिया ना हमने। अलम ये बोतल हटाना काली वाली। हाँ सॉरी, ठीक हो गया। अब अगली बार देखते हैं कि 8 सेकंड में कितना आता है। अगर 8 सेकंड में ज़्यादा आएगा तो हम क्या सोचेंगे, दूर से लग रहा है नार का। रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा है। और अगर कम आया तो पक्का। यार तुम लोग बहुत होशियार हो गए, मुझे पता नहीं, मैं जाऊँ फिर, क्योंकि यहाँ दिखा नहीं सकता। अभी गेम खिलाऊंगा हमें दिखेगा, वहाँ दिखाएंगे। स्टार्ट करें, स्टार्ट। जब 8 सेकंड होगा मुझे बता देना। हो गया। ये कितना है, R इज प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर हो गया, देखा है ना आपने कि नहीं? मैंने कुछ नहीं, आप ही ने बोला, मैं जो बोल रहा हूँ नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। आप बोल रहे हो, मैं लिख दे रहा हूँ। आपने क्या बोला था, जब फिर से देख लो, यहाँ जब लंबाई ये तार है और ये तार है, तो ये इतनी लंबाई में क्या हो रहा है, तेज है, कम हो रही है। देखो ध्यान से, रोशनी देखो तेज हुई है। और अब इतनी लंबाई कर दी मैंने तो रोशनी कहीं गायब ही होगी। बिल्कुल, तो रोशनी तो गायब हो गई है ना, रोशनी गायब। देखो कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। देखते हैं कहीं कनेक्शन लूज हुआ है। ये यहाँ तक ठीक है, इसके बाद कहीं गड़बड़ हुई है। देखो देखो देखो, यहाँ चल रहा है, अभी चलेगा, सब चलेगा, अभी चलेगा। ये तरीका है ना बेटा चेक करने का कि कहाँ बेड खराब है। घर में इलेक्ट्रिशियन चेक करता है ना, तो आप देखो अब कम हुआ है ना उससे। तो जब लेंथ हमने बढ़ाई तो ये रोशनी कम आई, और जब हमने लेंथ कम रख दी तो रोशनी ज़्यादा हो गई। देखिए ज़्यादा आ रही है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक हो गया। तो पहला काम आया कि R इज प्रोपोर्शनल टू L। अब दूसरा हम देखते हैं एरिया। अब एरिया के लिए मेरे पास यहाँ पर है नहीं, तो एरिया के लिए मुझे फिर ये लाल रंग का पानी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एरिया अगर थोड़ा सा चांदनी चौक और नई सड़क, पुरानी सड़क सब देखिए ना आपने। अगर आपको हम लेके चले तो चांदनी चौक की जो आप नया रूट बना हुआ है रूट, उस पर अगर आपको ले चले सब बच्चों के इकट्ठे, तो किस में चलने में आसानी होगी? जो लाल किला से लेकर फतेहपुरी तक बना हुआ है जो, उसमें आराम से चल पड़ोगे कि नहीं? चलोगे। और फिर मैं उसकी बजाय कहता हूँ चलो जो है नई सड़क चलते हैं, तो नई सड़क में जब घुसेंगे तो क्या होगा? अब ज़्यादा दिक्कत आएगी या पहले को अच्छा था? पहले अच्छा था। तो क्यों अच्छा था वो? क्योंकि सड़क चौड़ी, सीधी नहीं, चौड़ी थी। सीधी तो ये भी है, ठीक है, और आपसे ज़्यादा सीधी नहीं है, आप तो बहुत ही सीधी है ना। तो क्या है, सड़क चौड़ी, चौड़ी, ठीक है। चौड़ी होने के मतलब उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था, इसलिए आसानी हो रही थी। जब आप नई सड़क में घुसे तो आप कम से कम 2 बच्चे 3 बच्चों का एक साथ जा पा रहे हैं। उसमें तो 6-6 बच्चे इकट्ठे चल रहे थे, बड़े गप मार के आ रहे थे उसमें, हो रहा था ना। अब उसके बाद में कफ्तार डिपो वाले गली में घुसने लगे, तो अब क्या होगा? 2 बच्चे इकट्ठे साथ जाते हैं, अकेले अकेले जाना पड़ेगा? अकेले जाना पड़ेगा। अब वहाँ क्या होगी? और मुश्किल हो गया। आपको पार करने में क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा, मुश्किल हो गया ना। तो यानी एरिया जितना कम होता जाएगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि मुश्किल हो रही है मतलब करंट को बढ़ेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह को यूँ समझ लें, अगर मैं इसमें से जैसे पानी डाल रहे थे ना उसमें, अगर मैं पतली पाइप डालूंगा तो पानी का फ्लो, स्टॉप फ्लो निकालूंगा, मैं चेक करूँगी उसमें, इससे देखें पानी कितना आ रहा है। अगर कम आया तो हम क्या समझेंगे कि करंट कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस, करंट कम है तो रेजिस्टेंस, करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस, ये बात सही है? चेक करें। अब मुझे बताना किसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसमें रेजिस्टेंस कम है। लेंथ से कोई मतलब नहीं है, लेंथ इसलिए नहीं है, अभी हम जो है ना ऑलमोस्ट बराबर के हिसाब से रखेंगे, हाइट सेम रख लेंगे, इधर इनमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये इसको थोड़ा भर के लाने में थोड़ा सा, ये तो पूरा पानी पहले ही भर देगा। एक बड़ी बोतल में लाए थे आप, पूछो में ऐसा करते हैं, दोनों में तो पता लग रहा है इसमें किसका क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अभी इसका भी प्रॉब्लम है, इसकी भी प्रॉब्लम है। इसको काटते हैं, इसको काट लेते हैं दोनों बराबर, आसान है ना, दोनों बराबर इन दोनों से कर लेते हैं। ठीक है, इसको काट नहीं सकता बेटा। ठीक है, आप में से कहीं में जाएंगे तो काट देते हो। मैं आपसे झांसी की रानी हूँ, आप तो कुछ भी कर सकते हो, और मैं नहीं काटूंगा, क्यों काटूंगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा मेरा सेटिंग। ठीक है, इसे नहीं काटूंगा, इसमें काट दें, इसमें नहीं आएगी ना। ऑनलाइन में मैंने जब इसलिए मुझे घर से लानी पड़ी, जबकि मैंने ट्रांसपेरेंट मांगी थी, लेकिन वो हो जाता कई बार। ठीक है, तो पहले हम किसको लगा रहे हैं, इसको लगा रहे हैं। ठीक है, इसको पकड़ के बेटा, फिर छूटेगा अपने आप, एकदम से आ जाएगा वो। टाइमर ऑन, टाइमर ऑन कर दिया। अरे बेटा उठा के नीचे ये अगर ऊंचा अपना नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये गायब हो जाएगी। टाइम कितना था इसमें पता है कुछ? क्योंकि बेटा हम वैसे नहीं देख सकते, उससे देख सकते हैं कि करंट किसमें ज़्यादा आ रहा है। इसमें करंट ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस कम है, और जिसमें ज़्यादा आएगा तो ठीक है। हाँ, टाइम स्टार्ट। स्टूल दो बेटा इसको वहाँ से भर के लाओ, इसको भर के फिर यहाँ से दबा के लाओ, इधर आ जाओ। और एक दूसरा बच्चा इसको भर के लाओ और दबा के लाओ। कितना सेकंड हुआ? 17 सेकंड। 20 मिनट बंद कर देना। 19 को है। कितना था? 19। ये 19 पे देखो कितना है। ठीक है, मार्कर है, मार्कर। और ये बोतल भी क्या है ना, खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? यहाँ चौड़ी या पतली हो गई तो हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत दिमाग लगाना। तो हमारे पास तो होंगे जार तो होंगे हमारे पास। ठीक है ना बेटा? सर जार ले लें, जार है। हाँ जार है, अगर मेजरिंग जार है तो बहुत ही बढ़िया है। मेजरिंग है। फिर मेरे बच्चे को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी सर। कर ले मेरे बच्चे मेहनत कर। कर दो बंद। सर 8 सेकंड। 8 सेकंड में ना, 8 सेकंड में 150 की था जो मैंने बंद करना है। ठीक है, नोट कर लिया ना हमने। अलम ये बोतल हटाना खाली वाली। हाँ सॉरी, ठीक हो गया। अब अगली बार देखते हैं ये 8 सेकंड में कितना आता है। अगर 8 सेकंड में ज़्यादा आएगा तो हम क्या सोचेंगे? दूर से लग रहा है नार का। रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा है। और अगर कम आया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। पक्का? यार तुम लोग बहुत होशियार हो गए, मुझे पता नहीं। मैं जाऊँ फिर? क्योंकि यहाँ दिखा नहीं सकता, अभी गेम खिलाऊंगा हमें दिखेगा, वहाँ दिखाएंगे आराम। स्टार्ट करें? स्टार्ट। जब 8 सेकंड होगा मुझे बता देना। सर हो गया। हो गया। ये कितना है? 50 नहीं है, सर 65 है। 65। तो ये कम है ज़्यादा है? कम है। तो रेजिस्टेंस रुकावट ज़्यादा करतार का बुक डिपो वाले के लिए, करतार की बुक डिपो की गली। ठीक है, चलिए हो गया क्लियर। अब इनसे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि हाँ नहीं, इसमें पानी ज़्यादा आएगा ना बीच में, तो इसलिए भी ज़्यादा दिक्कत है। इसको रहने देते हैं। इससे हाँ बड़ी सी चीज़ है, ये इसका पहले सेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ नहीं होगा तो इससे सिखाएंगे बच्चों को, इसलिए किया था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है।
अब आप टाइम नोट कर लो, देखो कितने बच्चे आपके क्या है, वैसे नोट देखो। चलिए आइए जल्दी से, तेजी से आओ, तेजी से आओ। अरे रुक क्यों रहे हो? अब देखो यहाँ तक कितना, देखो अभी अभी इसको नहीं समझ में आया, जब तुझे चलने के लिए जगह थी तो लाइन के चक्कर में क्यों पड़ी? जाओ फिर से जाओ वापस, जल्दी जाओ। अब देखो अभी समय से ही जा रहे हैं, जब छुट्टी होती है ना तो देर दबा से, समझ गए? पूरा कॉरिडोर यूज करना है ना आपने, तो आप आ सकते हो, लाइन का कोई नहीं है। प्रिंसिपल मैडम स्कूल में नहीं है आज भाई, मीटिंग में नहीं, वो नहीं देख रही कोई भी, और ये कुछ कर नहीं सकते जब तक मैं हूँ, तो क्यों घबराना है? किसके बच्चे हो? पक्का? किसके बच्चे हो? कल से आओगे नहीं, फिर तो करेंगे। पहले इनके बच्चे हो और आज नहीं हो, ठीक है? ये आपको कोई चलिए ठीक है, अब जाओ फिर वापस जाओ। ठीक हो गया? इसका मतलब क्या था? अभी एरिया क्रॉस सेक्शन क्या था? पूरा इतना था जितना आपको कार में था। अब जो है एरिया क्या हो गया? पाइप का एरिया क्या हो गया? नैरो हो गया। अब देखो कितनी देर में आते हैं मैडम। आपकी बार टाइम, पिछली बार टाइम कितना था जब पहुंचे थे? 5 सेकंड। अब की बार देखते हैं कितने आते हैं। चलिए आइए, जल्दी आइए। बात क्या नहीं है, पीछे पीछे रहो। हाँ चलिए कितना लगा? 6 सेकंड ना। और अब की बार तुमने क्या किया था ये बताओ पहले। भाग के आए थे ना स्पीड। चलो जाओ जाओ। अब मुझे ये बताओ, अच्छा बेटा आप लोग बताना, जब ये पूरा खुला था तो इनको परेशानी ज्यादा हो रही थी कि कम हो रही थी? आपने देख ली ना इनकी परेशानी। अब टाइम मत छोड़ो, टाइम छोड़ दो, हमें तो परेशानी देख रही, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है? परेशानी पैदा करता है। तो हमने परेशानी देखी, बाधा देखी। जब ये लगी थी उससे परेशानी थोड़ी ज्यादा हो गई थी, और जब ये बिल्कुल यहाँ लगा दिया और ज्यादा हो गई। थोड़ा और ज्यादा कर दूं? ठीक है, चलिए चलो। भागोगे? जितना एरिया कम होता है उतना डिस्टेंस, जितना एरिया ज्यादा होगा डिस्टेंस। इसमें जो कम है, देखो सबसे पहले वाले में ये, इसमें दो और कम, इसमें ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, उसमें और ज़्यादा। और वहाँ जाके देखो भी समझ आ गया ना? तो क्या समझ में आएगा? जब कौन बच्चा बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? यहाँ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा, इसीलिए करंट कम था। यहाँ रेजिस्टेंस थोड़ा कम था, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए? ज़्यादा आ गए, यानी करंट थोड़ा बढ़ गई। यहाँ रेजिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ करंट बहुत ज़्यादा हो गया, और यहाँ तो करंट का बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा था। तो समझ आ गया?
तो हमने क्या देखा, जो प्रभावी कारक हैं, पहला कारक हमने क्या देखा, लेंथ, ठीक है। लेंथ वाला भी अब पीछे खेलेंगे बाद में, ठीक है ना। उसको आप ये सोच के देखें कि अगर सड़क पे, अगर आप पूरी सड़क है आराम से, तो आप साइकिल आराम से चला लेते हो, ठीक है। और किसी दिन किसी का कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो क्या करते हैं, रेत पे सड़क बना देते हैं और वो थोड़ा फैल जाती है, तो जो सड़क में फैल गई इतनी जगह पे, अब आप साइकिल से जब वहाँ पर जाते हैं तो क्या करते हैं, सावधानी से जाते हैं क्या, तो यानी इसका मतलब आपको क्या लगता है, रुकावट लग रही है वहाँ पे, तो थोड़ी सी तो आराम से पार हो गई। लेकिन अगर वो और ज्यादा दूर तक फैला दे तो अब क्या होने वाला है, ज्यादा परेशानी है, कम परेशानी, यानी जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, यानी R is proportional to L, यानी प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती है। प्रतिरोध क्या है, ठीक है, लिखिए। दूसरा था हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मैं इस पाइप को, ये तो लेंथ है ना इसकी, अगर मैं यहाँ काट दूं तो ये जो कटिंग निकलता है, ये अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। और जो हमने यहाँ से देख ही लिया था वो, लेकिन ये और आपने जो एक्टिविटी आपने की थी बाहर, जब कॉरिडोर पूरा ओपन था तो आप बड़े आराम से आ रहे थे, आराम से आ रहे थे, क्योंकि परेशानी नहीं थी आपको। लेकिन जैसे ही रुकावट डाली तो आप में थोड़ा तेजी आने लगी। क्यों तेजी आने लगी, क्योंकि आपको पता है कि क्या हो रहा है, रुकावट आ गई, मुश्किल हो गई। तो अब मुझे ये बताइए कि जब एरिया ज्यादा था तो रुकावट क्या थी, आपको कम थी कि ज्यादा थी, कम थी, इसका मतलब करंट ज्यादा जाएगी। जैसे जैसे एरिया कम होता चला गया तो रुकावट, कौन बोल रहा है बच्चा, बताओ इधर में। एरिया ज्यादा होने से रुकावट, रेजिस्टेंस क्या हुआ था, कम, और एरिया कम होने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, यानी आर कैसा हुआ, व्युत्क्रमानुपाती, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, उल्टा हो गया, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और तीसरा फैक्टर हमारा क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि अगर आप इस कॉपर वायर को लेंगे तो कम आएगा, अगर आप मैग्नेन का लेंगे तो ज़्यादा आएगा, आप नाइक्रोम का लेंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, स्टील का लेंगे ज़्यादा आएगा। लेकिन और सिल्वर का लेंगे, सिल्वर समझते हो, क्या, चांदी, तो उसका और कम आ जाएगा, इससे भी कम आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और चौथा जो है यानी नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है, जो तार है, जो जिसमें लगाया था, इसके अंदर भी तार लगा हुआ है, ये खोल के मैं दिखाता, लेकिन आप पेशकश नहीं था मुझे, दिखा देता हूँ, ठीक है, मैम दिखा देना इनको, ठीक है, इसको ओपन करके एक बार इनको जरूर दिखाएगा कि अंदर क्या है। तो तार है उसमें, कुछ नहीं है। फोर्थ क्या था, जब मैंने ओम्स लॉ में बताया था कि ग्राफ ये ऊपर क्यों चला गया, रीडिंग अलग क्यों हो गई लाइन से, क्योंकि गर्म हो गया था ये, कील लगातार नहीं लगानी है, हमारी कील काफी देर तक लगी रहेगी थी, ठीक है। तो टेम्परेचर गर्म होने से, तो चौथा है टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, इसकी जो ये रेजिस्टिविटी है ये इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है।